नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो सव्यसारूणम। मोक्ष मार्गस्य नेतारम हेतारम कर्म भूतः ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। तो यहाँ हमारी चर्चा प्रारंभ हुई थी स्थिति बंध की। तो इस सूत्र में सूत्र नंबर 14 आदितस माने आदि की, तीसरा माने प्रारंभ की 3 और मंत्रायस्य और अंतराय 30 सागरोपम कोटि कोटयः परा स्थिति। ये कौन बच्चा शरारत कर रहा है? ठीक है। 30 माने 30, कोटि कोटया माने कोड़ा कोड़ी, परा माने उत्कृष्ट। तो यानी पहले 3 कर्म कौन से थे 8 कर्मों में? सबसे पहला बताया था हमने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय। उसके बाद नाम आया था मोहनीय का। लेकिन हम यहाँ किस किस की बता रहे हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, फिर वेदनीय और अंतराय। इनकी कितनी कितनी अधिकतम स्थिति अगर बंधे तो वो बंधेगी 30 कोड़ा कोड़ी सागर। लेकिन ये भी किसको बंधेगी? सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त। अब मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति देखते हैं। सप्ततिर मोहनीयस्य, सप्ततिर तो सप्तति मोहनीय से, मोहनीय की कितनी है? 70। पीछे वाले सूत्र से ही जोड़ के चलना इसको। पीछे वाले सूत्र में आया था ना ये सागरोपम कोटि कोटे अपरा स्थिति, वो इसमें भी रिपीट होगा। तो मोहनीय कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम क्या है? उत्कृष्ट स्थिति। पढ़िए, कौन पढ़ेगा आज? मैं पढ़ूं भैया? मोहनीय की 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। यहाँ सागरोपम कोटि कोट्य परा स्थिति पद पिछले सूत्र से अनुवर्तित है। इससे सूत्र का अर्थ यह हुआ कि मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बंध 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। यह संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि जीव के होता है। इसका उत्कृष्ट स्थिति बंध एक इंद्रिय पर्याप्तक के 1 सागर, 2 इंद्रिय पर्याप्तक के 25 सागर, 3 इंद्रिय पर्याप्तक के 50 सागर, 4 इंद्रिय पर्याप्तक के 100 सागर, असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक के 1000 सागर है। इनकी अपर्याप्तक दशाओं में उत्कृष्ट। देखिए, याद रखना भी सिंपल है। ये जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर है ये सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक में है। लेकिन अगर हम एक इंद्रिय की बात करें पर्याप्तक की, तो कहाँ से स्टार्ट करनी है आपने? 1 सागर से, फिर 2 इंद्रिय की सीधा 25 सागर, फिर 3 इंद्रिय की 50 सागर, 4 इंद्रिय की 100 सागर और असैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक की 1000 सागर। जबकि सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक की कितनी हो गई? 70 करोड़ नहीं, 70 करोड़ इंटू 1 करोड़, तो उसको कहते हैं 70 कोड़ा कोड़ी सागर। और अपर्याप्तक दशाओं में इनकी स्थिति अपनी अपनी पर्याप्तक वाली जो उत्कृष्ट स्थिति थी उससे पल्ले के असंख्यातवें भाग कम है।
और सैनी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक के उत्कृष्ट स्थिति बंद होगा तो अंतः कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण। क्या होता है अंतः कोड़ाकोड़ी सागर, कौन बताएगा? भैया एक कोड़ा सागर के अंदर अंदर, उससे हाँ, ये कम। तो सामान्य अर्थ हुआ, और विशेष बताओ प्रीति। आवाज नहीं आ रही आपकी। 1 करोड़ ना, और 1 कोड़ा कोड़ी से कम। वेरी गुड। अंतः 1 करोड़ कोड़ाकोड़ी सागर सागर। से ऊपर और 1 हाँ, कोड़ाकोड़ी सागर से नीचे, बीच का जो होगा वो कहलाएगा अंतः कोड़ाकोड़ी सागर। ठीक है, देखो एक सामान्य कथन और एक विशेष कथन। सामान्य से विशेष कथन बलवान होता है, क्योंकि अंतः कोड़ाकोड़ी सागर को अगर सर्वथा ऐसा समझेंगे कि एक कोड़ाकोड़ी सागर के अंदर अंदर, तो एक सागर भी एक कोड़ाकोड़ी सागर के अंदर अंदर है, तो एक सागर नहीं लेंगे। 1 करोड़ सागर से ऊपर और 1 कोड़ाकोड़ी सागर के नीचे, बीच के जितने भेद होंगे। अब नाम और गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति। विंशतिर नाम गोत्रयोः। विंशति का मतलब होता है 20, तो 20 कोड़ाकोड़ी सागर की नाम कर्म और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है। पढ़िए। नाम और गोत्र की 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम है। यहाँ भी सागरोपम कोटि कोट्य परा स्थिति पद पिछले सूत्र से अनुवर्तित है। इस प्रकार सूत्र का अर्थ है नाम और गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति बंद 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम है। यह संघी पंचेंद्रिय पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि के होता है। एक इंद्रिय पर्याप्तक में इनका उत्कृष्ट स्थिति बंध एक सागर के 7 भाग में से 2 भाग प्रमाण, 2 इंद्रिय पर्याप्तक के 25 सागर के 7 भाग में से 2 भाग प्रमाण, 3 इंद्रिय के 50 सागर के 7 भाग में से 2 भाग प्रमाण, 4 इंद्रिय के 100 सागर के 7 भाग में से 2 भाग प्रमाण, असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक के 1000 सागर के 7 भाग में से 2 भाग प्रमाण है। हाँ जी, देखिए नाम कर्म की आपने 42 प्रकृतियां याद की थी, और गोत्र कर्म की 2 प्रकृतियां होती हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। अब इसमें नाम और गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति बंद 20 कोड़ाकोड़ी सागर है, लेकिन ये जो उत्कृष्ट स्थितियां हैं ये संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक की बन रही हैं और मिथ्या दृष्टि के लिए। सम्यक दृष्टि के उत्कृष्ट स्थिति बंद नहीं होता। फिर अपर्याप्तक के बता दिए। लास्ट पैराग्राफ और पढ़ो। इनकी अपर्याप्तक दशाओं में उत्कृष्ट स्थिति बंध अपनी अपनी पर्याप्तक वाली उत्कृष्ट स्थिति बंध से पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण कम है। संघी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति बंध अंतः कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। ठीक है, अब आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति। त्रायस्त्रिंशत्, देखो 63 होता है 30, और त्रायस मैंने 3, 30 जमा 3 33, तो त्रायस्त्रिंशत् सागरोपमाण्यायुषः। सागरोपमाण्यायुषः यानी सागरोपम आयुष, आयु है। पढ़िए। आयु की 33 सागरोपम है। यहाँ पूर्व सूत्र से परा स्थिति पद अनुवर्तित है। कोटि कोटि पद की निवृत्ति के लिए यहाँ सागरोपम पद का प्रयोग है। इससे सूत्र का अर्थ हुआ आयुष्क कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बंध 33 सागरोपम है। यह संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों के होता है। असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक के पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति वाला आयुष्क कर्म बंधता है। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय संगी असंगी पर्यंत सभी की अपर्याप्तक अवस्था में और एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक की पर्याप्तक अवस्था में भी
उत्कृष्ट स्थिति बंध 1 कोटि पूर्व है। हाँ जी, देखिए यहाँ देखिए आयु के प्रकरण में ये है कि सम्यक दृष्टि को भी इसका उत्कृष्ट स्थिति बंध हो सकता है। जैसे देवायु में 33 सागर की आयु सम्यक दृष्टि को ही मिलती है, ठीक है ना। मिथ्या दृष्टि को देवायु 33 सागर की नहीं मिलेगी। हाँ, मिथ्या दृष्टि को नरक में मिल सकती है 33 सागर की। तो उत्कृष्ट स्थिति आयु की 33 सागर सम्यक दृष्टि के भी पाई गई और मिथ्या दृष्टि के भी। और देखो 33 सागर की आयु कर्म भूमि में भी नहीं होती और भोग भूमि में भी नहीं होती, सिर्फ देव और नारकियों की हो सकती है, ठीक है। और देवों में मिथ्या दृष्टि अधिक से अधिक भी जाए तो अंतिम ग्रहवेयक तक, 9वें ग्रहवेयक तक, ठीक है। और वहां 22 सागर की आयु होती है। तो मिथ्या दृष्टि अगर देवों में जाए तो अधिक से अधिक भी आयु होगी तो 22 सागर से ऊपर नहीं होगी। लेकिन नरकों में 7वें नरक में जाए तो उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर बांध सकता है मिथ्या दृष्टि। और सम्यक दृष्टि सर्वार सिद्धि में जा सकता है। तो सर्वार सिद्धि में होती है 33 सागर की आयु स्वर्गों में। और नरक की 33 सागर की आयु का बंध सम्यक दृष्टि को हो ही नहीं सकता। माने पूर्व में भी आयु बंदी हो तो भी वो पहले नरक से नीचे नहीं जाता ना, इसलिए। तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि इन दोनों के आयु क्रम का उत्कृष्ट स्थिति बंध यानी 33 सागरोपम वाला हो सकता है। और ये संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक के ही होगा। हाँ, मिथ्या दृष्टि के भी हो सकता है और सम्यक दृष्टि के भी। लेकिन अगर असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक है तो उसके पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति वाला आयु क्रम बंधेगा। और एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक संगी असंगी पर्यंत इन सबकी अपर्याप्तक दशा में और 1 से 4 इंद्रिय तक पर्याप्तकों के भी उत्कृष्ट स्थिति बंधेगी तो 1 करोड़ पूर्व की, उससे अधिक नहीं। 1 कोटि पूर्व से ज्यादा नहीं हो सकती। किनकी? 4 इंद्रिय तक के जीवों की पर्याप्तक में। और अपर्याप्तक की अपेक्षा देखें तो सैनी पंचेंद्रिय तक 1 कोटि पूर्व हो सकती है उत्कृष्ट। आगे पढ़िए भैया जी। ये सागरोपम और सागर में क्या अंतर होता है? कहीं सागरोपम देखो, लिखा होता है, कहीं सागर लिखा एक्चुअल होता है। में इसका नाम तो सागरोपम है, सागर तो हम शॉर्ट में बोल देते हैं क्योंकि यहाँ उपमा प्रमाण के भेद है ना। ये ऐसे ही पल्योपम, सागरोपम, इनके आगे उपमा है इसलिए पम जुड़ रहा है, उपम। सागर की जिसको उपमा है वो सागरोपम, पल्ले की जिसको उपमा है पल्योपम। तो राइट नाम तो इनके यही हैं, पल्योपम सागरोपम। हम शॉर्ट में बोल देते हैं पल्ले और सागर। चलिए आगे। मूल प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति बंध की अपेक्षा उत्तर प्रकृतियों के इस बंध में कुछ विशेषता है जो इस प्रकार है। 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, 5 अंतराय, असाता वेदनीय। इन 20 का उत्कृष्ट स्थिति बंध मूल के समान 30 कोड़ाकोड़ी सागर है। सुनिए अब जरा ध्यान साता से। हमने पहला सूत्र पढ़ा था ना स्थिति का, जिसमें हमने आदित्य तीसरणा माने प्रारंभ के 3 ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय। और ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय, इनकी उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ाकोड़ी सागर पड़ी थी। लेकिन वेदनीय में भी दोनों वेदनीय की, हाँ, दोनों वेदनीय की 30 कोड़ाकोड़ी सागर नहीं होती। असाता वेदनीय की 30 कोड़ाकोड़ी सागर हो सकती है, साता वेदनीय की नहीं हो सकती। इसलिए क्या कहा कि ज्ञानावरणी की 5 प्रकृतियां, दर्शनावरणी की 9 प्रकृतियां, अंतराय की 5 और असाता वेदनीय, इनकी उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ाकोड़ी सागर बन सकती है। पहले तो हमने आपको सामान्य से बताया था कि ज्ञानावरणी की कितनी हो सकती है, दर्शनावरणी की कितनी हो सकती है।
अब हम इनकी प्रकृतियों की अपेक्षा बता रहे हैं, ठीक है। तो असाता वेदनीय की 30 कोड़ा कोड़ी सागर है, लेकिन साता वेदनीय की आगे बताते हैं, पढ़िए। साता वेदनीय, स्त्री वेद, मनुष्य गति अनुपूर्वी, इन 4 का 15 कोड़ा कोड़ी सागर है। देखिए, दर्शन मोहनीय का 70। सुनो सुनो सुनो, माने इसका मतलब क्या है, जो आपको कर्म बंधा है वो आपके साथ कब तक रह सकता है, उसको कहते हैं स्थिति बंध। तो साता वेदनीय के जो अभी निषेक आपके आए बंधे, वो मैक्सिमम कितने टाइम तक आपके साथ रह सकते हैं, तो कहते हैं 15 कोड़ा कोड़ी सागर। उसी प्रकार आपने स्त्रीवेद कर्म बांधा, मनुष्य गति नाम कर्म बांधा, अथवा मनुष्य गत्यानुपूर्वी नाम कर्म बांधा, ये बंध की बात है, अभी उदय की बात नहीं, ठीक है। बंध और उदय में क्या अंतर है, कोई बताएगा? भैया जैसे कर्म आके बंध जाते हैं, वो सत्ता में पड़े रहते हैं, जब उदय आता है मतलब वो अलग चीज है। कोई गणित का फार्मूला बता सकता है इसके लिए? गणित के फार्मूले से अगर हम बनाए एक इक्वेशन इसकी, तो कोई इक्वेशन बना सकता है? जैसे मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि बंध इज इक्वल टू, माने स्थिति बंध इज इक्वल टू डैश प्लस उदय, तो डैश की जगह बता पाएंगे कुछ आप? और थोड़ा स्थिति सिंपल करता हूँ, सुनिए एक बार और। स्थिति बंध इज इक्वल टू डैश काल प्लस उदय काल, उनको जोड़े अबाधा काल, पूरी स्थिति का काल आ जाएगा। सही है, भैया अबाधा। वेरी गुड। अब समझिए कैसे। जैसे अभी आपने कर्म बांधा 100 वर्ष का, ठीक है, आपने बंद तो कर लिया, अब बांध लिया, बांध कर सत्ता में पड़ा है, ठीक है। तो जब तक सत्ता में पड़ा है उसको हम अबाधा भी कह सकते हैं, जब तक वो उदय में नहीं आ रहा। तो हम ये कह सकते हैं उसकी टोटल स्थिति इज इक्वल टू सत्व प्लस उदय काल, अथवा अबाधा काल प्लस उदय काल, ठीक है। जैसे आपने अभी कर्म बांधा जिसकी टोटल स्थिति है 100 वर्ष, अभी 10 साल तक तो उदय में नहीं आया, सत्ता में पड़ा रहा, फिर उसके बाद 90 वर्ष तक वो उदय में आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, टोटल स्थिति थी 100 वर्ष, कैसे बंधी, 10 साल की अबाधा और 90 साल तक उदय। देखिए कैसे। आयु कर्म में क्या होता है, आयु कर्म का फार्मूला अलग है थोड़ा सा, आयु कर्म पे इसलिए घटित नहीं करेंगे, इसका आधा काल पूर्व भव की जो शेष आयु होती है उसी में निमट जाता है। जैसे देखो, मान लो अभी किसी की आयु 60 साल है यहाँ पर, अब उसने नवीन आयु बांध ली 100 वर्ष की, ठीक है, 100 वर्ष की आयु बांध ली। अब वो 100 वर्ष की आयु कब उदय में आनी चालू होगी, अभी ये वाली जो भुज्यमान आयु है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होती तब तक नेक्स्ट वाली आयु का उदय नहीं आएगा, ठीक है। तो आयु का आबादा काल अलग टाइप से होता है। जो पहले वाली आयु चल रही है, जितनी बैलेंस बची है, ये पूरी होने के बाद, जैसे आप मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं ना, पुराना आपका बैलेंस बचा है, तो जैसे ही पुराना बैलेंस फिनिश होगा तब वो नया बैलेंस स्टार्ट होगा। तो आयु में क्या है, कोई 60 साल का व्यक्ति है, उसकी इस भव की आयु 70 वर्ष है टोटल, लेकिन 60 साल की आयु में उसने 100 साल का नवीन आयु बंध बांधा, ठीक है, दूसरी मनुष्य पर्याय का। तो अभी जो 10 साल बच रहे हैं उसके, तब तक आयु कर्म का उदय नहीं आएगा। आयु कर्म का उदय कब आएगा, जब ये 70 साल का हो जाएगा, यहाँ से मरण को प्राप्त होगा, तब उसके वो 100 साल का पूरा उदय में आएगा, 100 साल तक। तो जो मैंने फार्मूला बताया था ना अभी आपको, वो आयु कर्म में फिट नहीं बैठेगा, बाकी कर्मों में बैठेगा। जैसे आपने साता वेदनीय कहा, 15 कोड़ा कोड़ी सागर का स्थिति बंद बांधा,
ठीक है, चलो हम इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं। 15 सागर का बांधा, अब 5 सागर तक शांत पड़ा रहा, आबादा, ठीक है, और फिर 10 सागर तक वो निरंतर उदय में आता रहा। तो यहाँ फार्मूला क्या बन गया आपका? स्थिति काल इज इक्वल टू आबादा काल प्लस उदय काल। देखिए इसमें एक बात और समझा दें आपको, हम जो कहते हैं ना कि जो अभी कर्म बांधा, मैंने जैसे कहा कि वो 10 सागर तक उदय में आता रहे, तो एक कर्म 10 सागर तक कैसे उदय में आएगा? देखो समझना, एक समय में जो कर्म बंधते हैं उनको कहते हैं समय प्रबद्ध। अभी हमने पढ़ा था सिद्ध राशि के अनंतवें भाग और अभव्य राशि से अनंत गुने, ठीक है, इतने समय प्रबद्ध होते हैं एक समय में बंधने वाले कर्म के जो परमाणु हैं उनकी संख्या। अब उसमें क्या होता है, निषेक रचना होती है। क्या कहते हैं, जो अभी आपके पास कर्म आया ना, वो सारा का सारा एक साथ उदय में नहीं आएगा। तो एक फार्मूला और आपको पहले बताया था, एक समय में बांधे हुए कर्म अनेक समयों में उदय में आते हैं, और अनेक समय में बांधे हुए कर्म एक समय में उदय में आते हैं। किसी को याद है एग्जाम्पल दिया था मैंने कोई? जी भैया, बताओ भैया। बहुत सारे कलरों की भैया गोलियां होती हैं। जैसे हमने अभी लाल रंग के करम बांधे, नीले रंग के करम बांधे, और बहुत सारे कलरों के हमने अलग अलग समय में करम बांधे। और जब वो उदय में आएंगे, थोड़े से नीले, थोड़े से लाल, थोड़े से सफेद, थोड़े से पीले, राइट, इस तरह की। वेरी गुड। और मैंने एक एग्जाम्पल दिया था ट्रक वाला। जैसे हमारे पास एक ट्रक माल आया दुकान पर, ठीक है, और सप्लाई भी हमारी ट्रकों से ही है, और एक ट्रक ही माल गया है, ठीक है, तो वो जो ट्रक आया है वही एज इट इज नहीं गया। आप समझ रहे हैं? हमारे पास डेली एक एक ट्रक माल आ रहा है और डेली एक एक ट्रक माल जा रहा है, लेकिन हमारा गोडाउन भी है जिसको हम कहते हैं आबादा, सत्ता में आके स्टोरेज करते हैं उसकी। जैसे 10 ट्रकों का माल आया, अब हर एक ट्रक में से थोड़ा थोड़ा माल लेकर एक ट्रक में डाला, वो 10 आइटम कंप्लीट हो गए एक ट्रक में, वो ट्रक चला गया आज। कल जो ट्रक जाएगा, कल एक ट्रक आएगा भी। समझ रहे हैं आप? ये साइकिल है। तो जो आपका ट्रक कल आया था उसको कंप्लीट होने में 10 दिन लगेंगे, उसका माल 10 दिनों तक जाएगा। हर रोज एक ट्रक जाता है, हर एक ट्रक में थोड़ा थोड़ा, ठीक है, एक रेशियो में। और ये तो हो गया एक समय में बांधे हुए अनेक समयों में उदय में आ रहे हैं। और अब दूसरा फार्मूला, अनेक समयों में बांधे हुए जो पिछले 10 दिन में ट्रक आए थे, उन सब में से थोड़ा थोड़ा माल लेके आज एक दिन में चला गया ना। आज जो हमने ट्रक रवाना किया, पिछले 10 दिनों के जो ट्रक आए थे उनमें से एक एक आइटम लेकर ये ट्रक कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही क्या होता है, देखिए एक समय में मान लीजिए आपको बंधे 100 परमाणु, हम मान लेते हैं निषेक रचना 100 परमाणुओं का एक निषेक है। वैसे तो वो संख्या बहुत बड़ी है, सिद्ध राशि के अनंतवें भाग है, ठीक है, लेकिन मोटा मोटा मान लीजिए कि 100 कर्म परमाणु आए, वो कहलाएगा एक निषेक। और हर समय में एक एक समय में उदय में आने वाले कर्मों के परमाणुओं की संख्या को ही निषेक कहते हैं, और 100 कर्म परमाणु उदय में आने हैं। अब ये जो अभी बांधे हैं वो वाले उदय में नहीं आएंगे, ये जो बांधे हैं 100 कर्म परमाणु, अब इनकी निषेक रचना होगी। कैसे होगी निषेक रचना? देखो हम जो कहते हैं ना, ये जो कर्म बंधा, इसकी स्थिति हमने कहा जैसे 10 सागर है, ठीक है, तो 10 सागर का मतलब ये नहीं है कि 10 सागर के बाद उदय में आएंगे। उनका आबादा काल मैंने 5 सागर बताया था। तो 5 सागर तो वो जो लोट आया था, उस लोट में से कोई भी कर्म का परमाणु उदय में नहीं आएगा, लेकिन 5 सागर के बाद उसकी निषेक रचना होगी। निषेक रचना कैसे होगी? थोड़ा सा फोकस करना, अब कितना समझ में आएगा बिना चार्ट के तो नहीं आएगा। देखिए अब कैसे होगा, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आगे आगे 5 सागर तक। तो देखिए आप एक सीधी लंबी लाइन है जैसे,
5 सागर तक आप खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद निषेक रचना चालू होगी। 100 परमाणु है, वो एक एक परमाणु आगे 100 समयों तक बांट दो, एक एक परमाणु, ठीक है, 100 स्टेप्स पर बांट दो ऐसे, ठीक है। अच्छा, जो ये वाला कर्म था, इसके पहले जो निषेक बंधे थे, इसके एक समय पहले, उसमें भी 100 कर्म परमाणु थे, उसकी आबादा भी 5 सागर थी। तो ये जो 5 सागर पूरा हो रहा था, इससे एक समय पहले में भी उसका एक परमाणु आएगा, फिर उसके एक समय बाद तक। तो जो अभी हमने बांटे थे वो 100 समयों तक गए थे, लेकिन इसके 100 समय के लिए उसके 99 स्टेप कवर कर लेगा, और उसके पहले जो बांधा हुआ था उसके 98 स्टेप तक पहुंचेगा उसका लास्ट कर्म परमाणु। उसके पहले जो बांधा था वो 97 तक पहुंचेगा। समझ रहे हैं आप? अच्छा, जो भी हमने कर्म बांधा था, कर्म बांधना रुका तो नहीं, उसके बाद जो कर्म बांध रहे हैं, ठीक है ना, उसका आबादा काल एक समय अधिक होगा, लेकिन वो एक समय आगे तक जाएगा वो कर्म का परमाणु। तो इस प्रकार जब डिस्ट्रीब्यूट हो होके हर एक समय में 100 कर्म परमाणु का एक निषेक हो जाएगा, हर एक समय का लॉट तैयार हो जाएगा। ये सिर्फ एक गणितीय आंकड़ा है समझाने के लिए, वहां कोई ऐसा ग्राफ नहीं होता, कोई ऐसा इस तरह से कुछ नहीं, वो तो निमित्त नैमित्तिक है, आपको भाव भासना कराने के लिए वो ऐसे समझा रहे हैं एग्जाम्पल से। तो क्या होगा, हर समय में 100 कर्म परमाणुओं का एक एक लॉट बन जाएगा। अब देखना, हमने जिस निषेक की बात की थी जिसमें 100 कर्म परमाणु थे, तो वो 5 सागर तक तो उदय में नहीं आए, लेकिन उसमें से एक कर्म परमाणु 5 सागर एक समय की स्थिति वाला था, तो वो तो वहां उदय में आके खत्म हो गया। उसका दूसरा परमाणु 5 सागर दूसरे समय में समाप्त हो गया। तीसरा परमाणु, ठीक है, 10 सागर, माने 5 सागर आबादा काल प्लस 10 सागर, यानी 15 सागर में गया। वो इस वाले लोट का सबसे अंतिम परमाणु है। तो 15 सागर में वो पूरा खाली हो चुका है। तो इसलिए हम उत्कृष्ट वाले की अपेक्षा कह देते हैं कि ये जो कर्म बांधा ये 15 सागर का बांधा। एक्चुअल में उस कर्म में बहुत सारे परमाणु वो तो पहले ही निमट गए, लेकिन जब उस पिंड का लास्ट वाला जाएगा तो हम उसके हिसाब से उस निषेक की स्थिति कहते हैं, उसे उसकी उत्कृष्ट स्थिति कहते हैं। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कितना समझा पा रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे वो समझाने में उतने शब्द नहीं मिल रहे उसके। ग्राफिकल भैया ग्राफिकल समझ में तो आ रहा है, हम्म, समझ में तो आ रहा है, पर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है इसमें। पूछिए। जैसे पार्श्वनाथ भगवान का जीव था, उनको का जैसे 10 भव गिनाते हैं कमठ के साथ बैर के। पहले हम्म, वो दो भाई थे, फिर वो एक अजगर बना, एक हाथी बना, फिर वो एक स्वर्ग में गए, मतलब पार्श्वनाथ का जीव स्वर्ग में गया, मतलब इस तरह से चलता रहा। तो जब जब वो एक साथ आए, जब वो हम्म, एक स्वर्ग में एक नरक में जाता था, तो हम्म। उस समय तो उनके कर्म परमाणु नहीं खिल रहा, तो वो क्या पॉज हो जाता है? फिर जब वो दोबारा एक साथ आए, जैसे देखो, कमट आप ये कमट जो का कह रहे जीव हो नरक ना, में गया। आप जो पूछ रहे हो तो बहुत स्थूल कथन है। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आप कौन से कर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 8 कर्मों में जो से, उनका बैर था आपस में, जो उनका आपस में कमट का और हाँ, कमट का पार्श्वनाथ भगवान के जीव से जो बैर था, जो कह रहे थे 10 भव से उनका बैर चला आ रहा है, उस बैर के कर्म के बारे में पूछ रही हूँ मैं। देखो जो कि बैर जैसे था, पहले, आप समझ लो द्वेष कषाय थी, मोहनीय की प्रकृति है, ठीक है ना। राग और द्वेष में बांट लेते हैं। तो जो द्वेष वाली कषाय थी वो तो उसकी निरंतर चल रही थी। माने देखो, आपके कहने का मतलब ये, कभी कभी तो उनमें बिछोड़ हो गया, कभी कभी उनका हम्म समागम हो गया। तो जिस समय हम्म समागम हुआ उस समय तो उसकी द्वेष की प्रकृतियों का उदय आया, और बीच में क्या बंद हो गया था, जब बीच में वो हाँ आपस वही में अपने सामने वही, नहीं क्योंकि मिले। कर्म कर्म का उदय तो उनका चालू हो ही गया था ना, जब जिस राइट, वायुभूति मरुभूति थे, हाँ, और उसने एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया, तो कर्म का उदय तो वहां चालू हो गया उनका आपस में। फिर अगले भव में वो अजगर बने और वो हाथी बने, उन्होंने फिर मारा उनको, तो वो देखो, चालू था। चलो तो फिर जब वो नरक और स्वर्ग गए, फिर उसका क्या हुआ? सुनिए। देखिए, अभी तक हमने स्थिति बंद तो पढ़ा है, अभी आप एक अनुभाग बंद भी पढ़ेंगे।
अनुभाग में भी क्या होता है कि जो बहुत सारे आपको निषेध बंधे हैं ना, सबका अनुभाग जरूरी नहीं है समान होगा। किसी समय उसका मंद होगा, किसी समय तीव्र होगा, हर समय तो तीव्र रहेगा नहीं। तो वो भले ही उनका बिछोड़ भी हुआ हो, उस समय उसका मंद उदय था, तो इसलिए वो बाहर में उस प्रकार का प्रकट नहीं हुआ होगा। और जब वो आमने सामने आए, उस समय उनके तीव्र वाले अनुभाग का उदय था। आप अकेले स्थिति की तरफ से नहीं, अनुभाग की तरफ से भी सोचना पड़ेगा। और उसके अलावा एक रीजन और है। देखिए, कर्म भी तो वो हर समय बांध रहे होंगे, जो कमठ ने बांधे होंगे। कोई एक ही समय में तो बांध नहीं लिया बैर। निरंतर आदमी अंदर में कुड़ता रहता है, हर समय उस प्रकार का बैर बांधता है, उसमें भी अप एंड डाउन चलता है। जब हल्का बांधा तो वियोग हो गया, जिस समय तीव्र बांधा संयोग हो गया। तो ये एक सामान्य कथन है, बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं उसके पीछे। ठीक है, अभी आपको ये बात समझ में आ रही है कि निषेक रचना कैसे होती है। कि हर एक समय में हमें 100 परमाणुओं का एक निषेक है, 100 कर्म परमाणु बांधे, अबाधा को छोड़कर आगे 100 समयों तक एक एक कर्म परमाणु बट गया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कर्म बांधा 100 निषेक आए, अबाधा को पूरा करके फिर एक एक निषेक बंध गए। तो जहां पहले निषेक थे वहीं इसके दूसरे निषेक भी आ गए, तो हर एक स्टेप पे दो दो निषेक हो गए। ऐसे ही उसके पहले वाली धारा भी चल रही है, आगे की भी चल रही है। तो वो पूरा का पूरा आपका उस तरह का 100 परमाणुओं का एक एक निषेक बन जाएगा। और एक एक समय में वो 100 निषेक उदय में आते हैं। लेकिन जो आपने लोट बांधा था उसका तो एक ही परमाणु आया है उस समय, और उससे पीछे वाले का एक परमाणु, उससे पीछे वाले का एक परमाणु। समझ रहे हैं आप? तो इसको कहते हैं। भैया इसीलिए इसीलिए ऐसा होता है ना कि कई बार मतलब अक्सर ही क्या हर समय हम अपने जीवन में महसूस करते हैं कि कहीं से खुशी भी आ रही है, कहीं से दुख भी आ रहा है, कहीं से हाँ, कुछ फायदा भी आ रहा है, कहीं से नुकसान भी आ रहा है, तो वो कई सारे इकट्ठे होके आ रहे हैं मतलब। बराबर। तो बहुत वैरायटी रहती है उसमें, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, जो हमारी पकड़ में आते हैं ना, तब तक तो बहुत सारे असंख्यात समय निकल चुके होते हैं। वो एक एक समय वाला तो अपने को आइडिया ही नहीं लगता। तो जब लंबी धारा प्रवाह चलती है ना, जब किसी कर्म की, तो हमारे फीलिंग में आती है, क्योंकि वो एक एक समय वाला हमारे अनुभव गम में नहीं है। ठीक है ना? जैसे मान लो आपके कोई तीव्र असाता वेदनी का उदय आया एक समय के लिए, आपके तो ज्ञान का ही विषय नहीं बनेगा। लेकिन अब वो लंबे काल तक चला, मान लो घंटे 2 घंटे, तब वो आपके अनुभव में आना चालू होता है। भाई मेरे तो दांत में दर्द हो रहा है, तो मेरे तो तीव्र पेट में। कर्म का जो एक समय के लिए आया और चला गया, तो फिर इसका मतलब वो पता ही नहीं, ज्ञान का विषय नहीं बना, तो निष्फल हो गया, वो तो निष्फल हो गया। बस ऐसे ही समझ लो आप। लेकिन ऐसा है ना, उस समय आगे पीछे के और भी तो चालू रहते हैं ना निषेध, तो उनके साथ कॉम्बिनेशन बनकर कैसा क्या आता है, वो बात है। तो एक समय का तो अपने ज्ञान का विषय ही नहीं। ठीक है, आत्मा में होती तो है, लेकिन वो अपने विशेष ज्ञान में नहीं आ पाती चीजें। तो देखो, करना नियोग तो अथाय है। ठीक है ना? जितना अभ्यास करेंगे उतना आपका उपयोग और विचार अधिक चलेगा। चलिए, समय होने वाला है। ठीक है, चलिए पढ़िए थोड़ा सा और। भैया स्क्रॉल करना पड़ेगा। दर्शन मोहनीय का 70 कोड़ा कोड़ी सागर, चारित्र मोहनीय की 16 कषाय प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंद 40 कोड़ा कोड़ी सागर है। भैया आप म्यूट हो। आप लोगों को आवाज आ रही थी? नहीं, नहीं, अभी तुम पढ़ रही थी ना, तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही थी मुझे। अच्छा, हमें तो आ रही थी दोबारा भैया। पढ़ो। भैया आ रही है शालू की भैया। आवाज तो आ रही थी, चलो ठीक है, आपकी नहीं आती। ठीक, पढ़िए। दर्शन मोहनीय की 70 कोड़ा कोड़ी सागर, चारित्र मोहनीय की 16 कषाय प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध 40 कोड़ा कोड़ी सागर है।
पढ़ो भैया आगे। अब भी नहीं आ रही भैया आपकी आवाज। चलिए देखिए, ये 70 कोड़ा कोड़ी सागर दर्शन मोहनीय का है। मोहनीय के दो भेद है ना, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर दर्शन मोहनीय का है उत्कृष्ट, चारित्र मोहनीय का इतना नहीं है। चारित्र मोहनीय का है ये जो 4 कषाय चौकड़ी हैं, इनका है 40 कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है, 9 कषाय का अलग अलग बताएंगे, अब बाकी चर्चा कल करेंगे, समय भी हो गया है। चलिए, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।